इंडिया में ऐसी बहुत सारी हॉन्टिंग प्लेसेज हैं जो वाकई बहुत ही खतरनाक हैं। लोगों के अनुभव से ये सब हमें पता चला है कि इंडिया में ऐसे भी कुछ हॉन्टिंग प्लेसेज हैं जो आपके रूह कांप उठेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए बनी है जो भूत जैसे चीज़ों पे विश्वास करते हैं, रुचि रखते हैं और जो साइंस के परे, साइंस की दुनिया से बाहर निकलकर उसकी आगे की दुनिया देखना चाहते हैं। तो टेक अ चिल पिल, लाइट्स ऑफ करो और एक जगह पे बैठकर इस वीडियो को एंजॉय करो। नंबर 9, भांगड़ राजस्थान। भांगड़ जो एक बहुत ही खिलता फूलता सिटी था और फिर समय के साथ साथ ये एक वीरान जगह हो गई। और फिर यहाँ पर एक है फोर्ट जिसका नाम है द भांगड़ फोर्ट, और ये भी बहुत ही सुंदर है। सुबह मतलब दिन के लिए, मैंने बोला सिर्फ दिन के लिए। दिन में जितना ही सुंदर लगता है ये टूरिस्ट लोगों के लिए जगह है, रात में उतनी ही खतरनाक है। माना जाता है कि यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं घूमती हैं। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक बोर्ड भी इसके सामने रखा है कि भांगड़ की सीमा के सूर्य अस्त से पहले एवं सूर्य अस्त से प्रवेश करना मना है। और यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट भी मानती है कि ये एक सबसे हॉन्टेड प्लेस है इंडिया की। यहाँ के लोग रहने वाले बताते हैं कि यहाँ पर लगता है रात को कि बहुत सारी आत्माएं हंस रही हैं, बहुत सारे लोग हंस रहे हैं और उसी में एक सेरेमनी हो रही है, भूतों की सेरेमनी। और जो लोग भांगड़ फोर्ट के अंदर जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि पायल की आवाज़ आती है और एक औरत एक परफ्यूम को लेकर पूरे महल में घूमते रहती है और उस समय वही परफ्यूम की खुशबू पूरे महल में छा जाती है। पर वो परफ्यूम की खुशबू बहुत ही ज़्यादा अजीब रहती है, कुछ खून टाइप की। और फिर इस भांगड़ फोर्ट की कहानी ये कहती है कि एक पहले बहुत ही सुंदर महल हुआ करता था जिसमें एक रानी रहा करती थी जिसका नाम था रानी रत्नावती। और ये उस समय की सबसे सुंदर रानियों में से एक थी जिसकी वजह से ये 18 साल की थी तभी से राजकुमार आना स्टार्ट हो गए उनकी विवाह के लिए। और उन्हीं में से था एक काला जादूगर जो उनसे प्रेम करता था, पर वो जानता था कि मेरी रेपुटेशन इतनी ख़राब है कि वो रानी मुझसे कभी विवाह नहीं करेगी। और हाँ, उसकी रेपुटेशन सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि वो एक काला जादूगर था। तो उसने उस चीज़ का इस्तेमाल किया जो वो बरसों से सीखता आ रहा था, जो था काला जादूगरी। और उसने ऐसा एक चीज़ बनाया जिसकी वजह से अगर महारानी उसको यूज़ कर ली तो रानी रत्नावती के दिल में उसके लिए जगह बन जाएगी। और एक बार उसकी माली, रानी रत्नावती की माली, एक परफ्यूम उसके लिए ले जा रही थी। तो जादूगर ने देख लिया और उस परफ्यूम के ऊपर कुछ मंत्र स्पेल कर दिए जिसकी वजह से वो परफ्यूम एक जादूगर वाला बन गया। पर कुछ रानी के जासूसों ने देख लिया था ये सब और रानी को इन्फॉर्म कर दिया ये सब बात कि ये सब हुआ। तो रानी को जब ये पता चला तो वो गुस्से में आकर उस परफ्यूम को एक बड़े से पत्थर पे पटक दी जिसकी वजह से वो वार उल्टा पड़ गया। जैसे ही रानी रत्नावती ने उसको पटका तो वो एक बहुत ही ऊंचाई जगह से वो पत्थर गिरते हुए, सरकते हुए वो जादूगर के ऊपर जा गिरी। जो वो मरता रहा, वो चिल्लाता रहा, तो उसने एक श्राप दिया भांगड़ फोर्ट को कि ये जल्दी तबाह होगी अब, और फिर वो मर गया। फिर 1 साल के बाद यहाँ पर एक बहुत ही ज़ोरदार युद्ध छिड़ी जिसमें रानी रत्नावती की मौत हो गई। इसके बाद से और भी कुछ ऐसे इवेंट्स और भी कुछ ऐसे चीज़ें हुई जिसने उस फोर्ट को बर्बाद कर दिया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक औरत एक परफ्यूम को लेकर महल में घूमती रहती है, वही रानी रत्नावती है जो इस फोर्ट की आत्मा है। और माना जाता है कि फोर्ट को जब भी कोई कंस्ट्रक्शन देना होता है तो वहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से वो फोर्ट पूरा कंस्ट्रक्शन बर्बाद हो जाता है। नंबर 8, मुर्सी सेवर होटल, उत्तराखंड में मुर्सी एक वहाँ पर एक सुंदर होटल है जिसका नाम है द सेवॉय होटल। वो इंडिया की सबसे लग्जीरियस होटल्स में एक है। 1911 में एक यहाँ पर रहस्यमयी मौत हुई थी जिसने जब आज तक इसका पता नहीं चला। और ये मौत कहानी शुरू होती है एक डॉक्टर स्पेशलिस्ट ग्रीन वॉल्ट और उसकी दोस्त एमी सॉफ्ट
एनी सॉफ्ट और ग्रीन वॉल्ट यहाँ इस होटल में 2 दिन के लिए रुकने आए थे। उसकी दोस्त की एक अजीब सी आदत थी कि वो भूतों से बात कर सकती थी। फिर उस होटल में रात बिताकर वो जब सुबह उठती हैं तो रानी ग्रीनवुड बोलती हैं अपनी दोस्त से कि तुम बाहर जाओ, मैं बाद में आऊँगी, और वो बाहर चली गई। रानी ग्रीनवुड को आए हुए बहुत देर हो गई, इसीलिए वो आके गेट को देखी, पर गेट लॉक था। आसपास के लोगों से हेल्प करने के बाद फिर हम लोग ने गेट को तोड़ा। फिर उसके बाद उस रानी ऑब्राई की मौत हो चुकी थी। फिर उसके बाद एक इंस्पेक्शन हुआ जिसमें अभी तक कुछ नहीं पता चला। एक डॉक्टर इसकी जांच कर रहा था, पर उसकी भी एक रहस्यमयी मौत हो गई। माना जाता है कि वही जो उसकी दोस्त थी उसी ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से डॉक्टर ऑब्री की मौत हो गई। क्या आपको ये कहानी सच लगती है? पर लोगों को मानना है कि इस होटल में जब हम भी रुकने आते हैं तो हम लोग इस रूम में रुकते हैं और इस रूम में हमें बहुत सारी अजीब सी सुपरनैचुरल पावर्स लगती है, जैसे हेडेक होना, बहुत सारे हंसने की आवाज़ें आना, और रात को सपने में बहुत डेंजरस चीज़ें होती हैं। वो है सपने में किसी की आँख दिखना जो बोलती है यहाँ से चले जाओ। अब लोगों को ये बहुत ही डेंजरस लगता है, इसीलिए इस होटल में वो लोग ज़्यादातर नहीं रुकते हैं। पर ये होटल आज भी वीरान पड़ी है और आज भी ये मिस्ट्री बना हुआ है कि उस दिन रानी ऑब्री की मौत कैसे हुई। नंबर 7, NH हाईवे गोवा। NH हाईवे मुंबई से गोवा और गोवा से मुंबई को जोड़ने वाला NH17 नेशनल हाईवे 17 एक बहुत ही हॉन्टेड हाईवे है। आपने हॉन्टेड हाईवे की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी, पर ये एक रियल हॉन्टेड हाईवे है। दिन में तो बहुत ही सुंदर ये हाईवे है, पर रात होती उतनी डरावनी। एक बार क्या हुआ था कि एक कपल जा रहा था गाड़ी से रात को उसी NH17 से, तभी अचानक से ऑडी सिस्टम ऑन ऑफ और वाइपर ऑन ऑफ होने लगा, जिसकी वजह से उस कपल का ब्रेक सिस्टम फेल हो गया और फिर अचानक से उसकी गाड़ी रुक गई। तभी उसने चेक करना स्टार्ट कर दिया अपने ऑडियो में और अपने हैंडल में कि हो क्या रहा है। तभी अचानक से गेट लॉक हो गया, अपने आप ही गेट लॉक हो गया और फिर उनके मोबाइल का नेटवर्क भी लॉस्ट हो गया सडनली, कि जिसकी वजह से वो किसी को फ़ोन भी ना कर सके। फिर आधे घंटे के बाद गेट अपने आप ही खुल गई, पर जो फीमेल थी उसकी गर्दन पे एक लाल बड़ी सी निशान बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनको खरोचा हो। पर ये कैसे हो सकता है? वो लोग उतने देर तक कार में एक साथ ही बैठे थे, पर उनके सामने से कोई आकर उनको खरोच के चला गया। ये कैसे हो सकता है? लोगों का मानना है कि ये एक बहुत ही हॉरर है। यहाँ पर उनके साथ भी ऐसा हुआ है। हमें कभी भी किसी भी अनजान औरत को कभी लिफ्ट नहीं देना चाहिए, चाहे वो कोई घोस्ट हो या कोई असली औरत। नंबर 6, टनल नंबर 33 शिमला। ये एक टनल है जिसका नाम है टनल नंबर 33 शिमला। शिमला के अंदर ये एक रेलवे टनल है जहाँ से रेलवे की पटरियाँ गुजरती हैं। लोगों को मानना है कि यहाँ पर बहुत सारी सुपरनैचुरल पावर्स हमें अंदर की तरफ बुलाती हैं। लोग इसके टनल के अंदर जाना नहीं चाहते, पर वो चले जाते हैं और फिर उसके बाद अंदर जाने के बाद उनको एक ऐसी चीज़ दिखती है जो एक लाल आँख में दिखाती है और फिर वो बाहर की तरफ इशारा करती है। 1889 में ये एक कहानी है कि जॉन ब्रैडबैस्टियो जो एक ब्रिटिश इंजीनियर थे, उन्होंने एक बार इस टनल को बनाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी, पर उनके पास पैसे नहीं थे और उनके पास प्रेशर का भी बहुत वर्क था। पर इस कॉन्ट्रैक्ट में वो साइन कर चुके थे, जिसकी वजह से अब उनको कर्ज लेना था और उन्होंने एक फिक्स डेट भी सेट की थी कि इस डेट को ये टनल बन जाएगा। पर कुछ कारण के वजह से ये टनल अधूरा है, आधा रहा और फिर उसी के बाद से इनका बहुत ही भारी सज़ा करनी पड़ी और इनको फ़ाइन देना होगा। और पहले से ही उन्होंने कर्ज लिया रखा था और फ़ाइन ऊपर से, इसकी वजह से वो सुसाइड करने के अब मूड में आ गए थे। वो बहुत ही बड़े डिप्रेशन में चले गए थे और उसी टनल के सामने अपने बनाए आधे टनल के सामने उन्होंने सुसाइड कर लिया। और फिर लोगों का मानना है कि उन्हीं की आत्मा आज भी इनके अंदर भटकती है, इस टनल के अंदर भटकती है।
पर लोग को और कुछ कहना है। वो बोलते हैं कि इस बार बैरिस्टो कोई इंसान नहीं होता है, वो एक कोई लड़की भी होती है। एक बार एक इंसान ने बताया था कि एक बार मैं घूम रहा था टनल के आसपास, तभी एक लड़की टनल के अंदर भाग के गई, तो मुझे लगा वो डेंजर में है, क्योंकि टनल के अंदर उसको पता था कि क्या होता है। तो वो आदमी उसको बचाने के लिए अंदर चला गया, पर वो अंदर जाके देखा तो अंदर कोई नहीं था, अंदर कोई नहीं था। और तभी एक लाल आग चमकी, वो डर के सीधा बाहर आ गया। वो समझ चुका था कि वो लड़की नहीं थी। नंबर 5, राइटर्स बिल्डिंग, कोलकाता। ये कोलकाता में एक राइटर्स की बिल्डिंग है। 1930 में यहाँ पर एक बार बहुत बड़ी वॉर हुई थी, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें बहुत सारे राइटर्स और बहुत सारे कर्मचारी की मौत हो गई थी। और माना जाता है कि ये वापस कंस्ट्रक्टेड हो चुका है, आज भी वही है। पर लोगों का मानना है कि जब वो दिन में काम करते हैं तो उनको कुछ सुपर नेचुरल पावर्स मिलती हैं, मतलब कुछ सुपर नेचुरल पावर्स ऑब्जर्व होती हैं, कुछ महसूस होती हैं, और रात को भी वही कारनामा है। अब लोगों को अब कर्मचारियों को यहाँ पर बहुत ही अब यहाँ पर दिन में उनको अब ये डेली हो चुका है, पर यहाँ का 3rd फ्लोर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। यहाँ पर माना जाता है कि इसी 3rd फ्लोर में बहुत सारी मौत हुई थी, और जैसे ही हम लोग इस 3rd फ्लोर में जाते हैं हमको हेडेक होने लगता है। बहुत सारे बच्चों की आवाज़, रोने की आवाज़ और बहुत सारे चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसको तो पता चलता है कि कोई उनको मार रहा है। नंबर 4, द ब्रिजराज हवन। 1830 में यहाँ की एक स्टोरी है। यहाँ पर 190 आत्मा थी। हाँ फ्रेंड्स, 190 आत्मा। स्टोरी ये है कि एक जो मेजर थे, जिनका नाम था द मेजर बैरिस्टो, वो एक होटल में रुकने आए थे। क्या हो रहा था कि उस समय इंडियन वॉर हो रही थी, फ्रीडम के लिए वॉर हो रही थी, और कोटा ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पर सबसे कम वॉर हो रही थी। इसीलिए वो इस जगह आ गए, इस ब्रिजराज हवन में रहने आ गए, और फिर वो रह रहे थे अपने 2 बच्चों के साथ, 2 बेटी के साथ। एक रात क्या हुआ कि एक रात ने सब कुछ पलट डाला। एक रात में क्या हुआ कि मेजर ब्रैजनियो ने बहुत सारे लोगों को आते हुए देखा, तभी वो डर गए, और बहुत सारे गार्ड्स ने आके उन्हें बताया कि वो हमारे ब्रिजराज हवन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मेजर सोचे कि शायद कोई इम्पोर्टेंट बात बताने वो लोग आ रहे होंगे, पर ये ऐसा नहीं हुआ। जो लोग आ रहे थे वो लोगों ने हिंसा शुरू कर दी, और फिर वो डेट थी 15/12/1857, और बहुत सारे लोग आकर हिंसा में शुरू कर दिए सबको मारना। गार्ड्स ने बता दिया, तो जो मेजर थे वो एक सबसे ऊपर वाले फ्लोर में जाके छुप गए कि गार्ड्स उन्हें रोक लेंगे। पर कैसे ना कैसे करके वो लोग, उन लोगों की झुंड ऊपर फ्लोर में पहुंची गए, और घसीटते हुए उनके 2 बेटी और मेजर को नीचे घसीटते हुए लाए, और मेजर को अपने घुटनों के बल बैठने के लिए माफ़ी मांगने की कहा। तो माफ़ी मांगा उन्होंने, पर उन्होंने मार डाला उस मेजर को, और साथ ही साथ उनकी 2 बेटियों को भी। और आज भी उनको ये बात सताती है कि मैंने तो माफ़ी मांग ली थी अपनी सज़ा की, और मेरे को मार भी डाला, पर मेरे 2 बेटियों को क्यों मारा जो बेकसूर थे। आज भी इनकी बात ये सताती है, और आज भी ये इस बात का हल जानने की कोशिश करते हैं। लोगों का मानना है कि अब ये एक होटल बन चुका है, पर लोग जब भी यहाँ पर रुकने आते हैं तो यहाँ पर 2 बच्चों की हंसी सुनाई जाती है। नंबर 3, जीपी ब्लॉक। मीरठ में एक जीपी ब्लॉक है जो बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है। यहाँ पर बहुत ही अजब कहानी है। यहाँ की आप कहानी सुनोगे तो आप चौंक जाओगे। यहाँ के रहने वाले लोगों का मानना है कि जब भी वो यहाँ पर घूमने आते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। एक औरत दिखाई देती है जो सबसे ऊपर वाले फ्लोर में बैठी रहती है, जो ऐसी पैर फैला के बैठी रहती है और फिर अचानक से गायब हो जाती है कुछ ही देर में। और फिर लाल साड़ी पहनी एक औरत ऐसी हवा में घूमते रहती है। और फिर जब वो कुछ अंदर जाते हैं तो 4 लड़के दिखाई देते हैं उन्हें, जो जूस पी रहे होते हैं, और फिर अचानक से वो लोग गायब हो जाते हैं। लोगों को हमेशा ये बात सताती है कि कौन है ये
4 लोग जो जूस पी रहे होते हैं। लोग 3 ही लोगों ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने इस जीपी ब्लॉग में उन लोगों की आत्माएं देखी हैं। लोग अभी भी जानना चाहते हैं कि ये सब कौन है जो जूस पी के अचानक गायब हो जाते हैं, जो औरत हवा में टहलते रहती है। ये लोगों को आज भी सताती है, पर आज भी हर इंसान यहाँ से जाने से डरता है। नंबर 2, मलचा महल दिल्ली। मलचा महल दिल्ली में एक महल है जो सबसे ज़्यादा हॉन्टेड, इंडिया के सबसे ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसेस में माना जाता है। 1325 में जो मुगल एम्परर थे वो यहाँ पर घूमने आते थे। यहाँ पर एक तरह का निवास था उनका। जब भी वो शिकारी करना जाते थे और अगर वो थक जाते थे तो वो अपना यहाँ पर गृह बना लेते थे, यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करते थे। और 1985 में जब वो मर गए तब कुछ एक लेडी ऑफिसर अपने एक बेटी और एक बेटे के साथ उस महल में रहने आई। लोगों को आज भी ये आश्चर्यजनक लगता है कि वो औरत उस समय होते हुए भी बिना खाना, बिना पानी, बिना बिजली के वहाँ पर कैसे रहा करती थी। कैसे 1985 के दौरान भी वो बिना बिजली के रहती थी। लोगों को ये लगता था कि उसके पास बहुत सारा सोना है और उसको बेचकर वो खाना बनाती है या लाती है, और उसके एक बेटी और एक बेटा भी कुछ हेल्प करते होंगे उनके। पर लोगों को हमेशा भी बात सताती थी, ऐसा कैसे हो सकता है। एक बार क्या हुआ कि उसी औरत की बहुत सारे गहने ख़त्म हो गए, जिसकी वजह से 1993 में वो बहुत ही भूखी रह गई। उसका गहने से अब खान पान चलता था, लोगों को ये पता चल चुका था। अब कोई मदद करने के लिए तैयार भी नहीं था और वो इतने डिप्रेशन में आ चुकी थी कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। वो उनकी रहस्य में मौत हो गई। 4 साल के बाद उनकी बेटी थी, वो भी आश्चर्यजनक मिस्टीरियस तरीके से मर गई। और फिर उसका जो बेटा था उसके 1 साल बाद ही वो भी मिस्टीरियस कारण की वजह से मर गया। लोग कहते हैं कि क्या जो ऑफिसर थी वो जानबूझ के मरी थी या वो उसने सुसाइड किया था कि किसी ने उसको सुसाइड करवाया था। नंबर 1, रविंद्र मेट्रो स्टेशन। ये वेस्ट बंगाल की ही नहीं, ये पूरे इंडिया की सबसे ज़्यादा हॉन्टेड रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर लास्ट ट्रेन 10:30 बजे आती है और 10:30 बजे के बाद आपको इस स्टेशन पे एक भी इंसान नहीं दिखेगा। और जो भी स्टेशन पे रात के 10:30 बजे के बाद आता है उसको कुछ अजीब सी फीलिंग होने लगती है, उसको अपने आप ही कुछ सुसाइड करने का मन करने लगता है, कुछ नेगेटिव फीलिंग करने लगती है। और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सुसाइड केस ही होते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा सुसाइड केस यहीं पर होते हैं। लोगों का मानना है कि हम यहाँ पर आते ही कुछ नेगेटिव सोचने लगते हैं। लोग, यहाँ के कर्मचारी और रेलवे ट्रेन ड्राइवर्स कहते हैं कि जब भी वो ट्रेन निकालते हैं, यहाँ की सफाई करते हैं, वो देखते हैं कि एक धुंधली परछाई खड़ी है जो एक वुमेन का शेप लिए हैं। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल पे सीखने के लिए बहुत कुछ है। सो मिलते हैं आप ही के साथ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो विथ मोर नॉलेज, मोर फन। बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।